नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे अमरोहा की, जहां डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां 28 जुलाई को जहरीला पदार्थ पीने वाली छात्रा की बीते दिन इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहाँ आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गाँव-गाँव लगाए जाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से, जहां रहरा थाना क्षेत्र में डंपर से टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। रहरा थाना क्षेत्र के इमरान पुत्र बसरुद्दीन और फरियाद पुत्र शमशेर निवासी रहरा दोनों किसी काम से हसनपुर गए हुए थे। वापसी में वो हसनपुर से रहरा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जैसे ही वो हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर रहरा स्थित बिजली घर के सामने पहुंचे तो रहरा से आ रहे डंपर से बाइक टकरा गई और इमरान गंभीर रूप से घायल हो गया और फरियाद पुत्र बसरुद्दीन भी घायल हो गया। घायल को नजदीकी सीएससी रहरा में भर्ती कराया गया है, जहां से इमरान को रेफर कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मठ लक्ष्मीपुर निवासी मीनाक्षी प्रजापति ने 28 जुलाई को जहरीला पदार्थ खाया था, जिसकी 1 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद शाम को बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि ये छात्रा छेड़खानी की शिकार हुई थी, जिसके बाद उसने कदम उठाया था, जबकि आरोपी उदेश राठौर मठ लक्ष्मीपुर निवासी बताया जा रहा है। उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग परिजन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा के शव को मिनी फ्रीजर में रखकर परिजनों ने बाईपास पर जाम लगा दिया। एसपी सिटी राहुल भाटी ने कई थानों की पुलिस लगाकर रात्रि 9 बजे जाम को खुलवाया और नैनीताल हाईवे के वाहनों को निकलवाकर चैन की सांस ली। 28 जुलाई 2023 को थाना इज्जत नगर पर आईपीसी की धारा 354 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 28 जुलाई को ही पीड़िता द्वारा अपने घर पर कुछ विषैला पदार्थ पीने के कारण उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान आज उस युवती की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा के पश्चात पीएम की कार्रवाई के लिए शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट की आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर नवांगतुक पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने प्रेस वार्ता की और बताया कि शासन के द्वारा चलाई जा रही नीतियों को 100% लागू किया जाएगा। अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही अपराधियों और भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पुलिस की दलाली कर रहे लोगों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। आइए जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने इस दौरान क्या कुछ कहा। प्रभारी भी सवालों के घेरे में है, तो क्या इसमें कुछ आपके द्वारा पहल की जाएगी सुधार? देखिए, मैंने कल रात को ही ज्वाइन किया है। अभी मैं जो जितने भी अधिकारी हैं हमारे, उन सबके साथ हम लोग मीटिंग जो है वो करके जो भी एक जो भी कोई भी चीज़ है, चाहे वो किसी भी थाने से हो सकती है, चौकी से हो सकती है, कार्यालय से हो सकती है, तो उसमें सभी जगहों पे जो है एक पारदर्शिता और 100% उसमें ईमानदारी के साथ लोग काम करें, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास जो है वो किया जाए। कैंप ऑफिस फरियादियों के लिए प्रतिबंधित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कोई, देखिए, हम लोग जो है फरियादियों के लिए हमारा 24 घंटा जो है शासन और हम लोग इसीलिए है ताकि पब्लिक जो है उसकी हम शिकायतों का अनावरण कर सकें और पब्लिक जो है कभी भी समस्या में आ सकती है, तो उसके लिए जो है 24 घंटे जो है मैं उपलब्ध रहूंगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली के चलते अब मौतों का आंकड़ा घट सकेगा। योगी सरकार की पहल पर रायबरेली में गांव-गांव लाइटिंग अरेस्ट लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसके तहत गांव के सबसे उच्च स्थानों पर खेतों के आसपास, जहां ग्रामीण मवेशी चराते हैं या खेतों में काम करते हैं, वहां एक विशेष मेटल की रॉड स्थापित की जाएगी। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान ये मेटलिक रॉड उसे अर्थिंग देगा, जिससे आसपास के ग्रामीण पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगे। रायबरेली में इस बार दर्जन भर से ज्यादा लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से जान गई है।
ऐसे में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने लाइटनिंग अरेस्ट लगाने से पहले ग्रामीणों को आगाह किया कि वो बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। ये पूरे प्रदेश के लिए सरकार ने हम लोग के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण करवाया था और उसमें ये बात सामने आई है कि कई जिलों में और कई प्रदेश के कई स्थानों में इस तरह की घटनाएं होती आती हैं और उसमें आकाशीय बिजली की वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो एक तो आपके माध्यम से मैं सबको अपील करना चाहूँगी और उनमें ये जागरूकता लाना चाहूँगी। जैसे बरसात में हम लोग अक्सर देखते हैं जब लाइटनिंग की स्थिति होती है, आकाशीय बिजली कड़कती है, तो कई बार लोग पेड़ों के नीचे जाकर आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ना किया जाए, उसको अवॉइड किया जाना है क्योंकि उसी से फिर वो अट्रैक्ट होती है। उसके अलावा हम लोग को ये भी बताया गया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें अगर लाइटनिंग अरेस्टर्स लोग अपना लगवा लेंगे, एक सिंपल रॉड है, मेटल रॉड, उसको लगवा लें जैसे खेत के एक एंड पॉइंट पे या अपने घर के सबसे ऊंचे स्थल पे, तो उससे लाभ मिलेगा और जान बचाई जा सकेगी। उसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से एक सर्वे करा रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके जहाँ जहाँ लाइटनिंग अरेस्टर्स नहीं है तो कम से कम ग्राम पंचायतों में जो ऊंचाई के स्थल है उसमें इसको इंस्टॉल करके, बजट के आधार पे उसको इंस्टॉल करके उस पर हम लोग आगे ये होगा कि जानें बचेंगी और इस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रोहतास के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज बाजार में स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में एक प्रसूति महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मात्र BAMS आयुर्वेद की डिग्रीधारी डॉक्टर कुसुम कुमारी के नाम पर चलने वाले शांति क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया। इस दौरान एक बच्चे का भी जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद कविता देवी नाम की महिला की मौत हो गई। मृतक महिला भोजपुर जिला के हसन बाजार थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के नाम पर 35,000 रुपए भी लिए गए हैं और महिला को ऑपरेशन क्लिनिक में कार्यरत एक कंपाउंडर ने ही कर दिया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्लिनिक कर्मी भी भाग खड़े हो गए। परिजन क्लिनिक परिसर में हंगामा कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन लोगों को मूर्ख बनाया गया और पैसे भी ठग लिए गए। अब मरीज की जान भी चली गई है। लेके आए तो बोले नो तो 35,000 लगेगा, तो पूरा थोड़ा कम बेसी तो नहीं, 35,000 से कम नहीं होगा। तो चलो ठीक है, 35,000 पूरा करेंगे नू, तो करेगा मैं पूरा करेंगे। काम कर रही है। उसके बाद क्या कर लिया, फिर मेरे को 1 घंटा के बाद बुलाया मेरे पापा घर गया। उसके बाद बुलाया कि पैसा और चाहिए, तो पैसा हम लोग दे के फिर गया, तो फिर पैसा दिया। बोल रही थी कि और पैसा लगेगा 35,000, कहीं मैडम तो तुम लिया है ना 35,000 रुपया है, पूरा बोल रही थी कि काम कर देंगे इतना में, तो अब क्यों बोल रही है? तो कहती है 35,000 किस लिए मांग रहे थे? ऑपरेशन के लिए। अच्छा। दवा बीरो सब जितना दिन लगेगा मतलब डिलीवरी था पूरा मैं करूँगा। हाँ। उसके बाद क्या बोला फिर कि मैं ओवर जा रहा है तो उसको पैसा लगेगा। मैडम वो तो हम दवा बीरो लेके आ रहे हैं तो उसका दवाई का तो मैं खर्चा दे रहा हूँ, मतलब वो नहीं है, मैं अपना से भी लगा रहा हूँ। उसका मेरा मेहनत का पैसा नहीं दीजिएगा। 6 बजे में 10 मेरा पैसा अलग से जोड़ना, तो जो दावा कर रहा है उसका पैसा लगेगा। यही बोली तो मैं फिर छोड़ के उधर से बोली कि जाओ ठीक है, पापा आएगा तो पापा से बोल देना पैसा और जितना लगे। तो मैं बोला कि मैडम सही है, मैं पैसा दूंगा, जितना भी लगे उतना दूंगा। तो अभी क्या हुआ, क्या हंगामा कर रहे हैं आप लोग? रात में हम लोग कल 7 बजे यहाँ लाए थे। कौन सा क्लिनिक में? कौन सा क्लिनिक? शांति हॉस्पिटल है। कहाँ पर है रजिस्ट्री ऑफिस के सामने से दक्षिण साइड में। हाँ। यहाँ लाए तो उसके बाद में ठेकेदारी लिया ऑपरेशन करने के लिए 35,000 में। कौन लिया? कुसुम नाम इसका मैडम का है, डॉक्टरीन है जो कुसुम है, शांति का नाम से हॉस्पिटल है। ऑपरेशन करने के लिए? ऑपरेशन करने के लिए डिलीवरी था पहला बार। उसके बाद 35,000 रुपया ले लिया। 35,000 रुपया लेने के बाद में कल 12 बजे रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।